गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये क्या है? तो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर इज सी, डीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज ये डाटाबेस? जो डाटाबेस क्या है, ये क्या है? ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ये डाटा की कलेक्शन है, इसमें अरेंज होती है रोज और कॉलम। तो क्या आंसर रहा हमारा? ये कलेक्शन किसकी है? डाटा की। अरेंज किसको करता है? ये डाटा रोज इन एंड कॉलम्स को। विच आर द फॉलोइंग इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से? एमएसएसएस। जो एमएसएसएस है ये किसका सॉफ्टवेयर है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट? इसमें से जो दिए गए इसमें से जो टाइप नहीं है, माइक्रो एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट की टाइप नहीं है, वो कौन है? तो कौन है वो? तो कौन सा है? वर्कशीट। आंसर इज डी, टेबल, मैक्रोज और मॉडल्स। ये किसकी टाइप है? डाटा असेस, डाटा माइक्रोसॉफ्ट असेस डाटाबेस का ये टाइप है। लेकिन जो हमें पूछा है जो नहीं है, तो नहीं है कौन सी है? वर्कशीट। ये वर्कशीट किसकी है? ये एक्सेल का है। किसका है? एमएस एक्सेल का। टू क्विट एमएस एस प्रेस, अगर आपको क्विट करना है एमएस एस से, आपको बाहर आना है, तो आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? तो कौन सा? अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करके हम जो क्विट कर सकते हैं। जो एमएस एस में आप काम कर रहे होते हैं, तो वहां से आपको निकलना है, बाहर आना है, तो क्या करना है? एग्जिट होना है। तो किसको? अल्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोई भी एप्लीकेशन जो उसको क्लोज करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट प्लस 4 का ही इस्तेमाल करते हैं। टू ओपन ए न्यू डाटाबेस प्रेस, अगर आपको ओपन करना है न्यू डाटाबेस को, तो किस कौन सा शॉर्टकट की है? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस एन। इसका क्या है? न्यू, आपको ओपन करना है न्यू डाटाबेस। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस प्रेस, अगर आपको एग्जिट करना है, डाटाबेस से एग्जिट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का? आपके पास जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है डाटाबेस की फाइल, तो उस फाइल को ओपन करना है, तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ओ। आपके पास ऑलरेडी जो फाइल है, एग्जिस्ट है, तो उसको ओपन करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई का कौन सा है? जो सेंटर अलाइनमेंट को, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्सरे कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस पी का प्रिंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट की हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी? जो मैक्सिमम लेंथ कितनी है जो डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम में, उसमें टेक्स्ट की जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है? मैक्सिमम पूछा हमें इसमें, तो क्या 255। जो 255 जो है इसका टेक्स्ट का फील्ड का मैक्सिमम लेंथ है। द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एस, जो बाई डिफॉल्ट और मैक्सिमम जो है टेक्स्ट फील्ड का एमएस एस में कितना कितना है? इसमें है 50 करेक्टर। जो क्या है? मैक्सिमम पूछा गया है। बाई डिफॉल्ट कितना रहता है हमारा? बाई डिफॉल्ट रहता है 50 करेक्टर। और मैक्सिमम कितना है? 25 करेक्टर्स। इसमें हमें पूछा है बाई डिफॉल्ट पूछा है और मैक्सिमम साइज पूछा है। तो बाई डिफॉल्ट 50 करेक्टर्स रहता है, और इसमें मैक्सिमम कितना है? 20 255 255। इन इन एसेस डैश डैश आर यू टू स्टोर द डाटा, इसमें से दिए गए ऑप्शनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए? तो किसमें है? टेबल का। टेबल आर यू टू स्टोर द डाटा।
विच टूल डू यू यूज टू क्रिएट ए क्वेरी ऑब्जेक्ट, वो कौन सा टूल है इसका हम इस्तेमाल करते हैं आपको क्रिएट करने के लिए, क्वेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो कौन सा वो टूल है, वो है सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी विजार्ड से हम क्रिएट कर सकते हैं एक क्वेरी ऑब्जेक्ट। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, अगर आपको ओपन करना है सेव एज एज डायलॉग बॉक्स, तो कौन से जो हमें की का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी फंक्शनिंग की है F1 से F12 तक रहती हैं। ये कितने हैं, हमारी 12 फंक्शनिंग की है। तो हमारे इसमें दिया गया है जो फंक्शनिंग की है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स करते हैं। ओपन करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सी है F12 का इस्तेमाल करते हैं हम सेव एज डायलॉग बॉक्स। और F11 का क्या है, चार्ट विंडो को ओपन करने के लिए, चार्ट विंडो को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट की है। F7 का हम स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। F2 का हमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रीनेम। रीनेम किसका, फाइल का रीनेम करने के लिए, फाइल का या फोल्डर का रीनेम करने के लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। F1 का हेल्प डिस्क के लिए, हेल्प डिस्क के लिए। टू क्रिएट ए टेबल इन एम एस एक्स, अगर आपको एम एस एक्स में एक्सेस में टेबल को क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या है, डाटा डाटा बेस शुड बी क्रिएट बिफोर क्रिएटिंग ए टेबल, जो डाटा है क्रिएट करना है टेबल को क्रिएट करने से पहले, ठीक है। दूसरा है आपको क्या करना है, वन एक प्राइमरी की बनना चाहिए टेबल में एक आपको वन प्राइमरी की एटलीस्ट मतलब वन अलो करनी है। और दूसरा क्या करना है, टेबल कैन बी यूजिंग द टेबल टेम्पलेट, जो टेबल हम क्रिएट करते हैं किसको यूज करके क्रिएट करना है, टेबल टेम्पलेट को इस्तेमाल करके हम जो है क्रिएट करना है टेबल को। तो ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर रहा हमारा ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है एम एस एक्सेस में तो ये आपको सब ऑप्शन को पहले ध्यान में रख के करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको टेबल क्रिएट होगा एम एस एक्सेस में। ये सर्च वैल्यू कैन बी एग्जिट वैल्यू और इट कैन बी, जो सर्च वैल्यू है ये एग्जिट वैल्यू है, और इट कैन बी क्या क्या कहाँ होती है, ये कर सकती है, क्या कर सकते हैं, वाइल्ड चार्ट करेक्टर में। कहाँ है, वाइल्ड चार्ट कार्ड करेक्टर। ये सर्च वैल्यू कैन बी एग्जिट वैल्यू और इट कैन बी वाइल्ड कार्ड करेक्टर। विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड फॉर डाटा एम एस एक्सेस पेज, वो कौन सा प्रोग्राम है आप इस्तेमाल करते हैं एडिट करने के लिए, एडिट कोड करने के लिए एम एस एक्सेस में। तो अगर आपको एम एस एक्सेस में पेज को एडिट करना है तो कौन से जो प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर का हमें इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कोड को, किसमें, डाटा एम एस एक्सेस में। हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट ए टेबल इन एक्सेस, अगर आपको कितने व्यू हैं जो आपको क्रिएट करना है टेबल एम एस एक्सेस में, तो कितने हैं, 2 व्यू है। कितने व्यू हैं, 2 व्यू हैं। वो कौन सा व्यू है, डाटा व्यू है, डाटा व्यू एंड डिजाइन व्यू। इन दो ये कितने हैं, 2 व्यू हैं, डाटा व्यू एंड डिजाइन व्यू, अगर आपको क्रिएट करना है टेबल इन एम एस एक्सेस में। टू स्विच बिटवीन टू फॉर्म व्यू फ्रॉम डिजाइन व्यू प्रेस, अगर आपको स्विच करना है कहाँ से, डिजाइन व्यू से फॉर्म व्यू में, तो कौन सी क्लिक जो फंक्शनिंग की है उसको प्रेस करना पड़ेगा, तो कौन सी फंक्शनिंग की है, F5। F5 का इस्तेमाल करके हम इसको स्विच कर सकते हैं डिजाइन व्यू से फॉर्म व्यू में। और F5 का हम इस्तेमाल रिफ्रेश के लिए भी करते हैं। और F4 का जो रिपीट करनी है हमें लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए, रिपीट लास्ट कमांड। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड टाइप इन एमएस एक्सेस, इसमें से फील्ड टाइप जो नहीं है एमएस एक्सेस की, तो कौन सी नहीं है, लुकअप वाइयार्ड, ये फील्ड टाइप नहीं है। तो
ओले ऑब्जेक्ट हमारा फील्ड टाइप है, हाइपरलिंक फील्ड टाइप है, और मेमो ये हमारा फील्ड टाइप है। इन एमएसएसएस टेबल रोज इज आल्सो नोन। एमएसएसएस में जो टेबल है, टेबल एमएसएसएस टेबल में रोज को क्या कहते हैं? तो रोज को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कहते हैं एमएसएसएस में। जो रो होती हैं उसको किस क्या क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग डाटा टाइप स्टोर्ड टेक्स्ट आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड नंबर्स। वो कौन सा डाटा है, टाइप का है, उसमें क्या करते हैं? स्टोर टेक्स्ट है या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर? वो कौन सा डाटा है आपका, कौन सी टाइप का डाटा है? तो कौन से टाइप का डाटा है? टेक्स्ट में। टेक्स्ट डाटे में क्या कर सकते हैं हम? क्या इसमें नंबर्स टेक्स्ट। इन एमएस एक्सेस टेबल कॉलम इज आल्सो नोन। एमएस एक्सेस में जो टेबल है, टेबल एमएस एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं? उसमें कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड। फील्ड किसको कहते हैं? कॉलम को कहते हैं। और रोज को किसको कहते हैं? रोज को रिकॉर्ड कहते हैं। R2 इसका शॉर्टकट मान लो कि आर से रो, आर से रिकॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।